गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सलोनी कुमारी सिंह, राहुल, रमन कुमार, इन देना। बेटा आज का टॉपिक हमारा नाउन का है। आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं और नाउन में आज हम देखेंगे किस तरीके से नाउन की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या है नाउन हमारे लिए। आइए देखते हैं। चलिए तो क्लास की शुरुआत करेंगे और एक हैंड रिटन नोट्स बहुत प्यारा सा है आपके लिए। अरे भैया कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी, इसी वजह से लेट हुआ है, बाकी और कोई कारण नहीं था। ठीक है, चलिए सारे बच्चे आ चुके हैं, शुरुआत करते हैं नाउन की। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले नाउन बेटे और देखेंगे नाउन क्या है, कैसे हम नाउन को पढ़ेंगे, अंदाज में और किस तरीके से नाउन को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसी टेक्निकल इशू था तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैं तो आके खड़ा ही था ना, नेटवर्क का इशू आ गया था, नेटवर्क चल ही नहीं रहा था। कभी कभी सुबह सुबह से कल बारिश हुई थी, आज धूप एक हो गई, तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या कुछ वहाँ पे चीज़ें आ गई होंगी। आइए देखते हैं। देखो ये हैंड रिटन नोट्स है, अगर आप चाहो तो आप इसको निकलवा सकते हो जाके। ठीक है, मार्केट से 10-20 रुपए दे तो निकल जाएगा। देखो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कर रहे हैं, तो किसी वाक्य में प्रयुक्त, अब देखो थोड़ा सा मेरे को बड़ा करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना। ठीक, यहाँ पे है क्या, आपको दिख रहा होगा, किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के भिन्न भिन्न कार्यों का अध्ययन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे है आई लिव इन इलाहाबाद। अब आप बच्चों यहाँ पे ये देखो, जैसे हमने कहा यहाँ पे आई, रुको, हमने बोला आई लिव इन इलाहाबाद, यहाँ पे आई क्या है, प्रोनाउन है, लिव यहाँ पे वर्ब हो गया, इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, इलाहाबाद आपका नाउन हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बेटा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो दिया है आई लिव इन इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे आई की इंपॉर्टेंस अलग है। ठीक है, आई, यहाँ पे लिव की इंपॉर्टेंस अलग है, यहाँ पे इन की इंपॉर्टेंस अलग है, यहाँ पे इलाहाबाद की इंपॉर्टेंस क्या है, अलग है। तो मतलब आप यहाँ पे ये देखोगे कि चारों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग चीजों में आई है। तो जिसे आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम होता है, जैसे आपको अंगों के नाम अगर जानना हो, ठीक है, जैसे हमने क्या बोला, नहीं सर हुंकार का ग्रामर खत्म हो गया, हाँ लमसम खत्म ही है, खत्म कर दिया हूँ। ठीक है, लमसम क्या है, अभी टॉपिक कुछ, अभी तो वहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ, अभी सिंटैक्स पढ़ाना बाकी है पूरा पूरा, इसलिए भी रोक के रखा हूँ, जब साथ में आएंगे तब करेंगे। ठीक है सर, ये विद्याकुल ऐप पर जो हैंडरिटन नोट्स है वही नहीं बेटा, ये मेरा वाला अलग है, मेरे खुद के पर्सनल, कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मेरे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है, जैसे मैंने कि मेरा मुंह, कान, नाक, आंख, जितनी भी चीजें हैं सब मिला के क्या हो गया, एक पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम तैयार हो गया। ऐसे ही क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को मिला के एक पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार होता है। जो आप बोलते हो ना, जो आप बोलते हो ना, उसी जैसे जितने भी आप वाक्य बोलते हो, आप देखोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही अंतर्गत आता है, उसके बाहर का नहीं आता। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमको पता है, चूंकि वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न विभिन्न शब्दों के 8 तरह के कार्य हो सकते हैं, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भागों को बांटा गया है। 8 भाग होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटली पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पार्ट्स में होते हैं, भैया आप क्या बोल सकते हैं एक बार में, भैया 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो, जैसे हम पहला शुरुआत करेंगे आपको एक ऐसे नाउन के बारे में जिसका नाम है प्रॉपर नाउन। क्या है बच्चे? पहला नाउन कौन सा आपका है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ाते चले जाना। और बहुत अगर आपको डिटेल्स जानना हो, अगर आपको बहुत गहराई में जाके पढ़ना हो, तो आप लोग एक काम छोटा सा करेंगे, खाली 1 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा पढ़िए बस। आप लोग चले जाना, पता कहाँ पे, आप लोग चले जाना वहां पे बिहार बोर्ड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो टाइम भी कम है, स्लॉट भी कम है। बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश, कहाँ पे? विद्याकुल पे। वहां पे मैंने आपको बताए हैं 70 रूल्स। कितने रूल्स बताए हैं? 70। तो 70 रूल्स में ही स्टार्टिंग का 1 घंटा पूरा पूरा पता क्या पढ़ा है मैंने? केवल नाउन ही पढ़ाया है। 1 घंटा पूरा, वो भी ये सब नहीं पढ़ाया प्रॉपर नाउन, वहां पे खाली स्पेशल रूल्स हैं, तो उस रूल्स को एक बार आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, ठीक है, आप लोग एक बार क्या करना बेटा, एक बार उस रूल्स को जाके देख लेना। वहां पे 70 नियम है, और 70 नियम में जो स्टार्टिंग का 1 घंटे देखना है, 3.5-4 घंटे की वीडियो मत देखना, स्टार्टिंग का 1 घंटा तुम देख लेना, पूरा तुम्हारा नाउन क्लियर हो जाएगा, ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब आओ आगे यहाँ शुरुआत करते हैं। देखो भैया, प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु स्थान का एक ऐसा नाम। ध्यान से देखना, कह रहे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु है
ठीक है, और उसका क्या है, उसका एक ऐसा नाम, ठीक है, जिसका प्रयोग उसके जैसे अन्य लोगों के लिए न किया जा सके, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मान लो मैं एक लड़का हूं, लड़के का नाम क्या है, यहाँ पे रोहन है, रेखा है, रामायणा है, बाइबिल है, गंगा है, हिमालय है, क्या है, क्या है, हिमालय है, ताजमहल है, क्रिकेट है, ठीक है, विंटर है, होली है, जुलाई है, संडे है। देखो जितने भी नाम होते हैं सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। ठीक है, जो है गुमनाम वो है कॉमन नाउन, जो है जिसका नाम है, जो है नाम वाला, वही क्या है, वही तो प्रॉपर नाउन है। ठीक, जैसे ध्यान रहे, अब देखो यहाँ पे कुछ नोटेड हम आपको बता रहे हैं, नोटेड क्या है, ध्यान रहे प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़े वाक्यों में लिखते हैं, मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो पहला लेटर होता है कैसा, कैपिटल लेटर में होता है, किसमें, कैपिटल। दूसरी चीज, प्रॉपर नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं बनता, अगर तुम उसे अशोक लिखा, अशोकास कर दो, अकबरास कर दो, महाराणा प्रतापास कर दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा एक ही होता है, तो हमेशा उसका कभी भी आपका प्लूरल नाउन नहीं बनता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कि कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे भी हैं जिनका पहला अक्षर कैपिटल में नहीं लिखा जाता, वो कौन से हैं, जैसे यहाँ पे हो गया कौन सा, विंटर, समर, क्रिकेट, याद रखना ये तीन चीजें हैं। ठीक, फिर से समझाता हूँ, फिर समझना। मैंने बताया प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखो प्रॉपर नाउन जैसे मान लो कि मैंने कहा है लड़के, ध्यान से सुनना, अब देखो तुमको एक डिफरेंस बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि एक तरफ मैंने लिखा कॉमन नाउन, क्या लिखा, एक तरफ मैंने क्या लिखा, कॉमन नाउन, क्या लिखा, कॉमन नाउन, ठीक है। एक तरफ हमने लिखा प्रॉपर नाउन, क्या लिखा, प्रॉपर नाउन, ध्यान से देखना। अब कॉमन नाउन जो होता है, बहुत प्यार से देखना, कॉमन नाउन में कोई नाम नहीं आता, सब गुमनाम होते हैं, कोई नाम ही नहीं है, क्या होते हैं, सब सब गुमनाम होते हैं। क्योंकि सर गुमनाम कैसे होते हैं बताता हूँ, देखो जैसे हमने कहा, हमने बोला लड़का, क्या इस लड़का का कोई नाम है, नहीं। हमने बोला लड़की, क्या इस लड़की का कोई नाम है, हमने बोला नहर, कोई नाम है, नहीं। हमने बोला किताब, कोई नाम है, नहीं। बहुत सारी किताबें, अब ये सब आपको पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग मिलेंगे, लड़का लाखों, लड़की करोड़ों, नहर हजारों, किताब अरबों, नहीं पता। लेकिन जैसे आपने इस लड़के का नाम रखा, क्या, एक लड़के का नाम उठाता हूँ यहाँ पे मैं, एक लड़के का नाम उठा लेता हूं मैं, विशाल। चलो एक लड़के का नाम हमने उठा लिया, यहाँ पे विशाल नाम है। अब विशाल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लड़की का नाम उठा लिया हमने, यहाँ पे लिख दिया क्या, सलोनी, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। नहर का नाम उठा लिया, स्वेज नहर, ठीक है। किताब का नाम उठा दिया, किताब का नाम उठा दिया हमने, मान लो मैला आंचल, मैला आंचल। ये सारी सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी सारी चीजें हमारी कौन सी की प्रॉपर नाउन हो गई। तो बेटा प्रॉपर नाउन का यही होता है कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है कि कॉमन नाउन में सारी जितनी चीज, आंख खोलो जितनी चीजें तुमको दिख रही सारी सारी कॉमन नाउन, ठीक है। अगर उसी का नाम, इसी पेन है, इसका नाम नहीं पता आपको, लेकिन मैंने बताया इस पेन का नाम मैक्सअप है, ये 10,000 की एक पेन खाली इतनी बड़ी आती है, तो आपने कहा अच्छा 10,000 की पेन आती है, हमने कहा हाँ भैया, वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, सारे बच्चों। अब देखो प्रॉपर नाउन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहला ये होता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनता है। क्या तुम विशाल का प्लूरल बना दोगे, विसलवा, नहीं, सलोनिया, ऐसा तो नहीं बन सकता, सलोनीज नहीं कर सकते हो, विसलाज नहीं कर सकते हो, तो इसका कभी प्लूरल नहीं बनता। प्रॉपर नाउन हमेशा जो पहला वर्ड आता है वो क्या होता है बेटे, वो क्या होता है, वो कैपिटल का होता है। कैसे, किसका होता है बच्चे, वो क्या होता है, वो कैपिटल का होता है। कौन सा होता है लेटर, कैपिटल लेटर होता है। गॉट इट, क्लियर हुआ सारे बच्चों को यहां तक। ग्रामर का नोट्स ना बनाओ, यही दे देंगे, जट निकलवा लेना। क्या नोट्स बनाओगे, जब इसको निकलवाना ना थोड़ा सा चटक करवा लेना। अभी इसका मैं एक नोट्स और तैयार कर रहा हूँ, वो वाला नोट्स ले लेना आप लोग, एक हफ्ता टाइम लगेगा अभी, ठीक है। क्लियर है, आओ आगे देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बुक, ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बुक, कॉमन नाउन में बुक लिखा,
तो बुक का तुम प्लूरल बना सकते हो बुक्स, लेकिन अगर इसका बुक्स का नाम मैंने मान लो लिख दिया बाइबिल, तो क्या बाइबिल का तुम बना पाओगे प्लूरल? नहीं बना पाओगे। यही समझाना चाहता हूं तुमको मैं। क्लियर हुआ? मैंने बोला नहर, हमने बोला कैनाल। क्या बोला? अब कैनाल का तुम बना लोगे प्लूरल, कैनाल्स होगा। लेकिन अगर इसका मैंने नाम रख दिया स्वेज नहर, स्वेज कैनाल, क्या स्वेज का बनेगा? नहीं। तो याद रखना क्या होता है, जो कॉमन नाउन होता है इसका आप प्लूरल बना सकते हो, लेकिन प्रॉपर नाउन का प्लूरल आप नहीं बना सकते हो। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? सारे बच्चों क्लियर है अच्छे से? कॉमन नाउन का आप प्लूरल बना सकते हो, लेकिन आप कभी भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते हो। यही मैं आपको समझाना चाहता था। देखो यहां पे देखो कुछ नोट्स है, इस नोट्स को पहले तुम ध्यान दे दो। ध्यान रहे प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है सदैव कैसा होगा? कैपिटल। इसका बहुवचन नहीं बनता। और प्रॉपर नाउन ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप भी लिखा मैंने यहां पे, जिनका क्या हो सकता है, जिनका विंटर समर क्रिकेट क्या हो सकता है भैया, वो बन सकता है किसमें? हमेशा स्मॉल लेटर में। अगला देखते हैं। अब अगला है कॉमन नाउन। फिसवा क्या देखते हो, देखो कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान उसके ही जैसे अन्य लोगों के लिए प्रयोग किया जा सके, जातिवाचक कहलाता है। तो कुछ जातिवाचक में क्या, जितनी चीजें तुम खोलो सब जातिवाचक है, बस उसका तुमको नाम ना पता हो। हमने बोला क्या, हमने बोला है लकड़ी, है दरवाजा, है गेट, है फॉर्म, है लाइट, है बोर्ड, है लड़का, है लड़की, है अंगुरिया, है टी शर्ट, सब जितना तुम बोल पाओ सब कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन में हमको सिर्फ इतना ये देखना है, ध्यान से देखना, जो मैं समझाना चाहता हूं उसको तुम देखो, जो कॉमन की जो मेन प्रॉपर्टीज है उसको देखना तुम, बाकी तुम पढ़े लोगे। कहते हैं कि कॉमन नाउन का बहुवचन बनता है, एक चीज, कॉमन नाउन का बहुवचन बनता है, अगर बॉय है तो बॉयज हो सकता है, गर्ल है तो गर्ल हो सकता है। बस हमको इसमें सिर्फ इतना ध्यान देना है। कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बना सकते हो, कैसे बना सकते हो? जैसे मान लो गर्ल है तो गर्ल का नाम हमने रख दिया मीना, बुक का नाम रख दिया रामायणा, कंट्री का नाम रख दिया इंडिया, बॉय का नाम रख दिया मोहन। तो ये क्या हो गए? ये सारे के सारे कौन हो गए? ये सारे के सारे हमारे कौन हो गए? सारे सारे हमारे हो गए प्रॉपर नाउन। ठीक है? तो कॉमन नाउन से आप प्रॉपर नाउन बना सकते हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। क्या है अगला? क्या है? समूहवाचक, और क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है? जिस नाम का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के लिए किया जाता है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लोग हों। कितने हो? जब दो या दो से अधिक लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाए। ठीक है? कैसे? जैसे हमने कहा क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। फैमिली का मतलब होता है परिवार। आर्मी का मतलब होता है टुकड़ी। पीपल का मतलब होता है लोग। कैटल का मतलब होता है जानवर समूह। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। ठीक है? कमेटी का मतलब होता है पूरा पूरा वो जो जत्था बैठता है। ठीक है? तो स्टाफ हो गया। ठीक है? यहाँ पे हो गया पार्लियामेंट, हो गया ज्यूरी, हो गया। तो बेटा ये जो सारी चीजें हैं क्या होती है? सारी सारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना पहले तुम। देखो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, समझाना चाहता हूं मैं कुछ समझाना चाहता हूं आप लोग को, हृदय से समझाना चाहता हूं, हृदय से। देखो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है बेटे? देखो कलेक्टिव, जैसे एक कोई चीज पार्टिकुलर है तो कलेक्टिव नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन हो गया। मान लो ये पूरा जंगल है, इससे खाली भेड़ों का झुंड है, तो क्या हो गया? आपके कमर में चाबी की गुच्छा है, एक बीच में गाना था ना, मेरे कमर में चाबी का गुच्छा है, मेरी आफत हो गई रे। अब चाबी का क्या आ गया? अब चाबी का गुच्छा आ गया। अब गुच्छा आ गया, और जब गुच्छा आ गया तो क्या हो गया? बात समझना, जब गुच्छा आ गया तो क्या हो गया? बंच ऑफ कीज हो गया, बंच ऑफ कीज। आप केले लेने गए, भैया 2 दर्जन केला देना, तो क्या? अंगूर लेने गए, हमने बोला भैया क्या? बंच ऑफ ग्रेप्स बोल दिया आपने। ठीक है? बंच ऑफ ग्रेप्स, क्या? अंगूर का गुच्छा। बात समझना। आपने देखा लोगों की भीड़ है, तो आपने लोगों की भीड़ के लिए किसका यूज किया? क्राउड का यूज किया। किसका यूज किया? क्राउड का। अ क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है? क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है? आपने कहा भेड़ों का झुंड है, आपने यूज किया हर्ड। हर्ड भेड़ों के लिए यूज होता है, हर्ड ऑफ सीप। ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब जब एक से ज्यादा लोग हो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या बेटा? उसी को हम बोलते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन। ये बहुत ही देखो जनरली क्लास 3-4 की चीजें हैं, फिलहाल कोई बात नहीं।
अब देखो मान लो कोई कॉमन नाउन है, ध्यान से देखना, मान लो कोई कॉमन नाउन है, अगर उससे बनाना हो कलेक्टिव बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? देखो बुक है, बुक का बुक्स हो जाएगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो जाएगा, डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा, सिटी का सिटीज हो जाएगा, बन गया कलेक्टिव नाउन, बात ही खत्म। अब देखो नंबर एक चीज, कलेक्टिव नाउन का प्रॉपर नाउन नहीं बनता। ध्यान से देखो, जो समझाना चाहता हूं तुमको, देखो एक तो प्रॉपर, सॉरी, एक तो प्रॉपर नाउन का क्या नहीं बनता है, प्रॉपर नाउन का क्या नहीं बनता है, बहुवचन। दूसरा प्रॉपर के बाद क्या आता है, कलेक्टिव नाउन का नहीं बनता है क्या, बहुवचन। याद रखना इस चीज को, ठीक है, नोट कर लेना। दूसरा है क्या, कलेक्टिव नाउन के कुछ अन्य उदाहरण से अ बंच ऑफ कीज, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, ईटीसी। ठीक है। बात समझना इस चीज को, मैं क्या समझाना चाहता हूं कि जैसे अगर आपको स्पेशलाइजेशन लेना है किसमें, कलेक्टिव नाउन में, तो इससे अ बंच ऑफ कीज अभी बताया था, चाबी का गुच्छा, ठीक है। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, चोरों चक्कों का क्या गिरोह, अ क्रू ऑफ सेलर्स, क्या नाविकों का क्या जत्था, जो नाविक होते नाव वाले, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे होते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है भैया हमारा, ध्यान से देखना, अगला था मैटेरियल नाउन ना, शायद पीछे पीछे था, कलेक्टिव हो गया मैटेरियल नाउन, चलो यही देख लेते हैं मैटेरियल नाउन। अगर हम बात करेंगे मैटेरियल नाउन की, बेटा तो यहां लिखा नहीं है फिलहाल में, देख लो यहाँ पे, देखो जितने भी तुमको पदार्थ दिखते हैं, सोना चांदी हीरा मोती लकड़ी, जितना है सारे सारे कौन है, सारी फौजी कौन है, मैटेरियल नाउन है। कौन से मैटेरियल, जैसे हमने बोला गोल्ड इज प्रीसियस, क्या गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, गोल्ड क्या है, एक प्रीसियस मेटल है। अब चाहे गोल्ड है, चाहे सोना है, चाहे लकड़ी है, चाहे गोईठी है, सबके सब कौन है, गोल्ड, सबके सब मैटेरियल नाउन है। प्लास्टिक का है मैटेरियल, लकड़ी है मैटेरियल, सोना चांदी हीरा मोती तांबा पन्ना जस्ता जिंक, सारी सारी कौन है, ये देखो। जिससे अगर पदार्थ की बात करेंगे, आप देखोगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी पदार्थ में ही आएगा हमारा। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती है पदार्थ की तीन अवस्थाएं, आपको पता है ना, सॉलिड होता है, ठोस, द्रव, लिक्विड, और क्या होता है, गैस। ये सारी सारी किस में आते हैं, मैटेरियल में आते हैं। ठोस द्रव गैस किस में आता है, मैटेरियल में। पानी हवा सब क्या है, सब पदार्थ ही तो है। लिक्विड क्या है, गैस, पानी, पेट्रोल, सारी सारी चीजें क्या है, हमारी सारी सारी पदार्थ है। अब नोट, मैटेरियल नाउन को ना गिना जा सकता है, ध्यान से देखना, मैटेरियल नाउन को ना तो हम क्या कर सकते हैं, गिना जा सकता है, इसे या तो ना मापा या तौला जा सकता है, ठीक है। और इसका भी बहुवचन नहीं बनता है। सोचो कितनी प्यारी बात आपको हमने बताई आज। एक तो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ध्यान समझना। दूसरा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। तीसरा कौन सा हो गया, मैटेरियल। मतलब पीसीएम का क्या होता है, प्लूरल नहीं बनता है, याद रखना, पीसीएम का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। जैसे हमने बोला प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन, इसका कभी भी हम क्या करते हैं भैया, इसका हमारा प्लूरल नहीं बनता है। क्लियर है सारे बच्चों को, सॉर्टेड है यहां तक, सारे बच्चों को सॉर्टेड, 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 ठीक है। अब आगे एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। बाबू ध्यान से देखना, भाव, तुम्हारे मन में भाव आ जाए, हमको डकैती करनी है, आ हा, कितना गंदा भाव है, हमको चोरी करनी है, पढ़ना नहीं है, हमको बकलोलई करनी है। जैसे अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग को, वो अपने मनों की भाव, मनों को भाव को यहाँ व्यक्त करते हैं, और जब वो अपने मनों को भाव के व्यक्त करते हैं, अपनी मनोदशा को, तो मैं इसको ब्लॉक करवा देता हूँ। जैसे कुछ लोग यहाँ लिखते हैं आई लव यू, आई लव यू, लव यू लिख देते हैं, सामने वाला भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, अच्छा लव यू टू कम्युनिटी मिलो। अब कम्युनिटी में बात किए, जिंदगी तहस नहस, आ? जिंदगी तहस नहस, खत्म हो गई जिंदगी। उसके बाद दांत चियारे बैठे हैं, ठीक है। अब देखना, अब होता क्या है, ध्यान समझना, कि जो आपकी जो मनोदशा होती है, आपकी जो इंटरनल कंडीशन होती है, वो होती क्या है, कि किसी गुण, क्वालिटी, दशा अथवा एक्शन के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे ध्यान रहे, यह नाम जिसके लिए प्रयोग किया जाता है, उसे ना तो हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बल्कि उसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। आहा, हमने बोला भैया तुम बहुत ईमानदार हो, तो क्या ईमानदारी को नापने का पैमाना है, बताओ, क्या ईमानदारी को नापने का पैमाना है, नहीं, नहीं है। हमने बोला भैया, कह हाँ, कह आज हम बहुत खुश हैं, कह रहे हैं लगाओ लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, पेक्टोमीटर, ऐसा कुछ बना है क्या, नहीं बना है क्या, इसे छुआ के हम बता सकते हैं, अरे भैया 150 ग्राम खुश हैं, तो गुदगुदी लगाओ इनको, इनको 200 ग्राम खुश करो, क्या ऐसा कोई पैमाना बना है। भैया आज हम बहुत दुखी हैं, क्या ऐसा कोई यंत्र है कि यहाँ लगा दे तुम्हारी खोपड़ी पे, ओहो 150 और 180 ग्राम दुखी हैं, इनको एक घूंसा और मारो पहले और रोए, हाँ अब जाके 500 ग्राम दुखी हुए हैं, अब अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई पैमाना है, नहीं है।
इसका नापने का कोई पैमाना नहीं है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कि एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा को ना कभी आप माप सकते हो, ठीक है, ना कभी आप उसको छू सकते हो, ना ही कभी आप उसको केवल महसूस कर सकते। हमने बोला ईमानदारी, गरीबी, बदला, हंसना, चतुराई, ये सब क्या है, ये सारी सारी चीजें क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो इसका नो गिर गया कहीं अभी निकल के, ये गिरा है, उठा था लोहे के अंदर। आगे देखते हैं। देखो जैसे एक वर्ड है यहाँ पे हम बोलते हैं कि देखो जो कला और विज्ञान है, रमाना है क्या, जैसे कला और विज्ञान, हमने क्या बोला, जो कला और विज्ञान होता है, ध्यान से देखना, कला और विज्ञान के नाम को भाववाचक संज्ञा माना जाता है। जैसे हमने बोला कला और विज्ञान क्या, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलॉसफी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ईटीसी। और इसका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है, किसका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी। पीसीएम में याद रखना, पीसीएम में नहीं बनता है, ठीक है। गणना के आधार पर संज्ञा के प्रकार दो होते हैं। गणना के आधार पर पहला होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल, या ठीक है, मैथ काउंटेबल नाउन। मतलब गणना के आधार पर देखोगे तो ऐसे तो 5 होते हैं, लेकिन गणना के आधार पर अगर देखोगे, देखो किसके आधार पर, फिर सुनो, गणना के आधार पर तो 2 होते हैं, पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है, देखो रुको थोड़ा इसको जरा मैं साफ कर दूं, तो तुम लोग फिर इसको निकलवा भी नहीं पाओगे ना, ये दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, मैं इसका फ्रेश पीडीएफ अपलोड करा देता हूँ, ठीक है। इसका मैं फ्रेश पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, एक बार जाके निकलवाना। और जब निकलवाना ना, तो जो जो निकालेगा उससे बोलना भैया थोड़ा इंक चटक कर दे, उसको बोलना जरा स्याही बढ़ा दे, मतलब जब उसको प्रयास करना कि बड़ी मशीन से निकलवाना। जो जहाँ पे तुम्हारे तहसील होगा, तहसील कचहरी कचहरी होगी, वहाँ बड़ी मशीन लगती है, तो उसको ये बोलना, आप लोग मेरी बात को सुनना, थोड़ा देखो हल्का है ये, पहुंचेगा और हल्का हो जाता है। उससे बोलना भैया थोड़ा इसको गाढ़ा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, थोड़ा गाढ़ा इंक कर दीजिए, वो 1-2 नंबर बढ़ा देगा, थोड़ा ये चटक निकलेगा। जब ये चटक निकलेगा ना, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है मनदीप कुमार, ओहो, वैष्णवी सिंह, कोई नहीं होता है। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, है ना। वाह, बात करो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। रमन कुमार कह रहे पढ़ाई पर, संजना सर का नंबर सेंड कर दो ना, है तो प्लीज। दिव्या, दिव्या यादव ऑफिशियल, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। शुभम सर विद्याकुल के नाम से है, और एक शुभम सर टॉक्स के नाम से, SHUBHAM SIRTALKS, ठीक है, टॉक्स, शुभम सर टॉक्स के नाम से है। अभी वहाँ पे 50-60 फॉलोवर, वही है आईडी। आप मेरे को मैसेज डाल देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। रागिनी कह रही है कि अबे पढ़ लो सब, वाह अबे, ज्ञान दे रहे हैं एक दूसरे को। चलो कोई सर, टाइपिंग में गलती हुआ इसलिए बोला था, अच्छा। विशाल वर्मा, सर आईडी क्या है, संजना मंडल, बताए तो बार बार आईडी बता दूंगा, स्ट्राइक आ जाएगी। तो पागल हो गया, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बच्चों में खतरनाक, एक बार रिपोर्ट कर दिया था मेरे आईडिया पे, तो बच गई। सर इनका कुछ करो, हिमांशु, इनका वही हो सकता है क्या, वही ऐसे 2 ठो लगा के, क्या तूने तूने अपने दोस्तों के संग, और पढ़ाई पे चलाई छुरियां, और पढ़ाई पे चलाई छुरियां, है? क्लास छूटा है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुम्हें तो सर का नोट्स मिल गया, हो मुबारक तुम्हें, बर्बाद करके मुझे, तुम्हें तो नया नोट्स मिल गया, तूने तूने नोट्स ना देकर बदला पे चन्नई छुरियां। आओ, काउंटेबल का मतलब होता है गणना, गणना के आधार पर और अनगणना के आधार पर। वाह वाह सर, देखो जैसे होता क्या है, जैसे तुम देखो इसको तुम गिन ले रहे हो, ध्यान से देखना, तुमने इसको गिन लिया, कितना ये, रुको यार थोड़ा सा, ठीक है। देखो जैसे तुमने इसको गिन लिया,
ये कितना है, ये 1 है, तो क्या हो गया, काउंटेबल। नहीं गिन पाए तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल। एक मुट्ठी चीनी गिन लोगे? अब कुछ यहाँ बेवकूफ बोलेंगे, हाँ गुरुजी हम गिन लेंगे एक मुट्ठी, आवाज गधा हो तुम। अरे 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 अरे, तुम्हारा तो अलगे चल रहा भाई। एक मुट्ठी चीनी गिन लोगे? नहीं। तेल दे दे, तेल, एक मुट्ठी तेल गिन लोगे? नहीं। तो जिन चीजों को आप गिन लोगे वो काउंटेबल है, जिनको नहीं गिन पाओगे वो अनकाउंटेबल है। दैट्स इट, यही तो है। देखो, जैसे काउंटेबल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने बोला क्या, जैसे हमने बोला बॉय गिन लोगे, हमने बोला क्या, हमने बोला बॉय को गिन लोगे, आपने कहा हाँ गिन लेंगे। कहा हो मर्दे, आपने कहा हाँ भैया गिन लेंगे, बॉय गर्ल स्टूडेंट टीचर चेयर कार हाउस बुक सब गिन लोगे। अनकाउंटेबल में क्या गिन पाओगे? तो अनकाउंटेबल को देखते हैं क्या। देखो अब अनकाउंटेबल में क्या क्या आता है, ध्यान से देखना। क्या आप वाटर गिन लोगे? नहीं। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, स्टोन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, पॉवर्टी हो गया, बटर हो गया, क्या गिन लोगे? नहीं गिन पाओगे। तो इसी चीज को कहते हैं अनकाउंटेबल और काउंटेबल। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? और देखो अनकाउंटेबल के कुछ और अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कोल्ड आ गया, ये भी अनकाउंटेबल है। हीट आ गया, थंडर आ गया, थंडर समझते हो ना, बिजली बिजली। थंडर का मतलब वो आंधी पानी, आंधी। और लाइटनिंग का मतलब जो बिजली कड़कती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इन सब चीजों को भी हम अनकाउंटेबल। ये एसएससी का नोट्स है मेरा, ठीक है, परेशान ना होना। ये सब सारी चीजें क्या हो गई हमारी, अनकाउंटेबल हो गई। ठीक है, आगे देखें। अब देखो, अगर तुमको अगर स्पेशल नियम पढ़ना हो, अब देखो यहां से शुरू क्या होता है, ध्यान से देखना, और तुमको समझाना चाहता हूं मैं। अब देखो, यहां से शुरू होता है नंबर। अब ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाहता हूं। यहां से क्या शुरू होता है, यहां से शुरू होता है नंबर। क्या शुरू होता है? यहां से शुरू होता है नंबर, और नंबर को हम क्या बोलते हैं? नंबर को हम बोलते हैं वचन। क्या बोलते हैं? नंबर को हम क्या बोलते हैं? वचन। वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला क्या होता है? सिंगुलर। दूसरा क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। ठीक है, आनंद सिंह कुशवाहा, कुछ हरकत की होगी तभी ब्लॉक हुए हो, ऐसा नहीं ब्लॉक हुए हो। और फिलहाल तुम ब्लॉक कहाँ, तुम्हारे मैसेज तो आ रहे हैं, नहीं तो तुम्हारी स्टेट सेक्शन में लिखा था तुम ब्लॉक हो गए हो। ठीक है भाई, देखना, नंबर 2 होते हैं। पहला होता है एकात्मक, जैसे जैसे शुभम सर सिंगल है, तो मैं क्या हो गया? एक वचन। बात समझना। अंकित सर प्लूरल है, 1+1 है, अब तो एक और आ गया है, छोटी सी बच्ची सी प्यारी सी नन्ही सी, अब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। एक हम इसको बोलते हैं एक वचन संज्ञा, जहां पे एक आदमी होता है। ये शुभम सर सिंगल है, अभी मान लो हमारा बियाह नहीं हुआ है, ठीक है भाई, जाके निकलवा लेना, क्यों लिखोगे यार, 40 पेज का है, 20 रुपए लगेगा, आगे पीछे निकलवा लेना, थोड़ा गाढ़ा निकलवाना। ठीक है, अब हमने कहा मैं सिंगल हूं, मैं एक वचन, एक पेन हमारे हाथ में, देखो सिंगल एक वचन, इसके साथ 2 पेन आ गए, प्लूरल हो गया। तो याद रखना कि पूरे ब्रह्मांड में, ध्यान से सुनो मेरी बात को, आप देखोगे अगर 1 रुपए के सिक्के पे, आप देखोगे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए के सिक्के पे लिखा होता है 1 रुपी, क्या लिखा होता है? आप देखोगे 1 रुपए के सिक्के पे क्या लिखा होता है? 1 रुपी। 2 रुपए के सिक्के पे क्या लिखा होता है? 2 रुपीज लिखा होता है। क्या लिखा होता है? 2 रुपीज लिखा होता है। बात समझना। तो देखो लल्ला, जो 1 रुपी होता है, जो 2 रुपीज होता है, फर्क क्या होता है दोनों में, कि 1 रुपीज यहाँ पे 1 रुपी है, जैसे एक के बाद 2 आया, देखो यहाँ पे एस लग गया, 2 रुपीज हो गया। मतलब यह है कि 2 से लेकर अनंत तक जितनी भी चीजें आएंगी, 2 को लेकर, 2 से लेकर अनंत तक जितनी चीजें आएंगी, सारी चीजें क्या होंगी? सारी चीजें क्या होंगी? प्लूरल होंगी। क्या होंगे? प्लूरल होंगी। क्या होंगी बेटा? प्लूरल होंगी। बेटा इंग्लिश का नोट्स है, बाइलिंगुअल नोट्स है ये। इंग्लिश में चाहिए रुपेश राज, देखो बाइलिंगुअल नोट्स अपने पास है, और इंग्लिश के लिए फिर थोड़ा तुमको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अपने पास जो कम्युनिटी है वो अधिकतर हिंदी मीडियम वाली रहती है। इसलिए जो हमने नोट्स बनाया भी है अपना वाला, ये क्या है? ये उसी प्रकार का नोट्स है, समझ रहे हो ना? ठीक है, हाँ, इस नोट्स को पढ़ लेना, सीयूटी का एग्जाम हो चाहे तुम्हारा एसएससी का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, आप देखना, बहुत ही अच्छा नोट्स है ये।
ये 40 पेज का नोट्स है। ये अभी तो जो कम लेवल, अभी आगे देखोगे जब अभी तुमको नोट्स भेजूंगा देखना, एक अलग लेवल है भाई नोट्स का, लिटरली बता रहा हूँ, एक अलग लेवल है नोट्स का। इंग्लिश का बुक हमने पोइट्री खत्म कर दिया है, अब ग्रामर चल रहा है। अब आज 17 तारीख है, तो 10 दिन में, एक ही दिन में एक एक टॉपिक चलेगा, तो 10 12 14, हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। खुद से लिख कर बनाना है नोट्स, एलोन साहिबा, तो हाँ बना लो, कोई दिक्कत है। अगर तुम्हारे पास टाइम, अगर तुमको लगता है कि यस आई कैन डू बेटर, तो यू कैन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा, अब यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ पे सारे सारे ये जो नियम यहाँ तुम देख रहे हो लिखे हुए हैं, इसको तुम पढ़ लेना। साथ में इसी क्लास को आप वाईटी पे ले लेना। क्या करना है, इसी क्लास को आप वाईटी पे ले लेना, बहुत मन से पढ़ाया हूँ। पूरा का पूरा नाउन देख लेना और कमेंट जरूर कर देना जाके कैसी लगी क्लास वहाँ की। लिटरली बता रहा हूँ, फैन हो जाओगे बेटा, फैन हो जाओगे। बहुत मन से पढ़ाया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टाइम हमारे पास रहता है ना, वहाँ पर क्योंकि अगली क्लास लगी है ना। तो नाउन की जो क्लास है, आप लोग एक बार प्लीज जाके वाईटी पर ले लेना, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल। और हाँ, मेरे को पता कैसे चलेगा कि तुम लोग वहां पे क्लास लिए हो, तो उसके लिए तुम क्या करना, जब वहां पे तुम क्लास लेना, जब क्लास कर लेना, तो एक बार एक कमेंट छोड़ देना कि सर क्लास अच्छी लगी, सर रिलोड बैच से हूँ। क्या डाल देना, रिलोड बैच से हूँ, तो एक बार मैं आपको वहां पे रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, रिवीजन होगा बेटा, सारी चीजें फिर से रिव्यू, परेशान ना हो, सारी चीजें रिवीजन होगी। देखो सारे सारे, देखो कितना बड़ा नोट्स है ये, ऐसा नहीं है, ये बहुत प्यारा नोट्स है, दिखा रहा हूँ रुको। देखो मानो ये मैंने ये पेज खोल दिया, तो ये सब मतलब ये अपने आप में बहुत ही ब्रह्मांड वाले रूल है बेटा, ऐसा नहीं, मजाक नहीं है ये। ठीक है, तो आइए आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है नाउन। ठीक, वहां पे क्लैरिटी और वहां पे वो बहुत अच्छा है, एक बार देख लेना वाईटी पे। नाउन पढ़ा है, और नाउन का आज हमने स्पेशल रूल्स को पढ़ा है। और बाकी आगे की जो क्लास है आप लोग प्लीज ले लेना। ठीक है, प्लीज 1 घंटे क्लास उसको देखो। नाउन इतना बड़ा टॉपिक है, उसको 5 दिन पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, तब जाकर खत्म हो गई है। बट आप अगर उस वाईटी की क्लास को ले लोगे, तो आपका वो लमसम हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वहां पे मैंने बहुत मन से पढ़ाया भैया। ठीक है, अगली क्लास कौन सी होगी हमारी, तो अगर आप लोग ये क्लास कर लोगे बेटा ना, अगर आप लोग ये क्लास कर लोगे, तो अगली जो हमारी क्लास होगी वो कौन सी हो जाएगी, अगली क्लास कौन सी हो जाएगी हमारी, अगली क्लास हम ले लेंगे प्रोनाउन की आपकी। लेकिन आप लोग आज उस क्लास को ले लेना, उसको बैकलॉग मत देना। आप लोग उस क्लास को बेटा ले लेना, उस क्लास में बैकलॉग मत लगाना, क्योंकि अगर हम कल प्रोनाउन पढ़ा दिए तो तुम्हारे फिर नाउन पढ़ने नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हो सके नाउन को पढ़ने के बाद अगला आधे घंटे आप प्रोनाउन की भी क्लास, 2 घंटे की क्लास है टोटल, उसको प्रोनाउन का भी क्लास ले लोगे, तो आपका नाउन प्रोनाउन कंप्लीट होगा। ठीक है, हाँ, थैंक यू। बहुत बैकलॉग लग गया है। तो निशा बेटा देखो, तुम एक काम करो, तुमको मैं बहुत ही प्यार से बताता हूँ एक चीज, बहुत समझना। पहले तो एक दिन के लिए आप अपना पूरा समय पता क्या करो, एक दिन के लिए आप अपना पूरा समय निकाल लो, या आप 2 दिन का टाइम ले लो। 2 दिन के टाइम पे आप क्या करना, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिवाइड कैटेगराइज कर दे रहा हूँ, क्या करना है आपको। देख बेटा, पहले तो काम तू एक बेटा एक कर, तू एक दिन बेटा चैप्टर नंबर 1 से 5 तक पढ़ ले। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक बैकलॉग है पोएट्री का। ठीक है, पहले तुम एक एक को निपटाओ, पोएट्री का कर लो। इसमें पता कितना टाइम लगेगा तुमको, मुश्किल से 1 घंटे लगेगा। एक दिन छोड़ के गैप करके तुम चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 6 तक तुम पोइट्री पढ़ लो। मुश्किल से इसमें भी 1 घंटा लगेगा, जिस तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसको आप देख लो। ठीक, और दोनों सेशन हमारे कहाँ पे पढ़े हैं, वाईटी पे पढ़े हैं। ना हो तो इस ऐप पे भी तो पढ़ाया है, ऐप की क्लास देख लो, जहां तुम्हारा मन करे तुम वहां देख लो। बात समझना, तुम खाली पढ़ लो। अभी हम ऑब्जेक्टिव फिर से पढ़ाएंगे, अभी हम ऑब्जेक्टिव को फिर से पढ़ाएंगे, तुम परेशान ना हो। जिस दिन हम बैच को अपने पूरा का एक साथ करेंगे, मर्ज करेंगे आपके साथ में, उस दिन देखना भी हम सितंबर में भी एक बार फिर रिवीजन कराऊंगा आपको मैं। इसके लिए परेशान ना हो तुम, अंग्रेजी के लिए बिल्कुल परेशान हो कि सर अंग्रेजी में कुछ छूटेगा। एक एक चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे बेटा, एक एक चैप्टर को। इसलिए बिल्कुल हैरान ना होना, बिल्कुल तकलीफ मत उठाना जिंदगी में, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना कि सर पोइट्री का क्वेश्चन आंसर कैसे करूं, आप करवाएंगे या नहीं। बिल्कुल बेटा मैं कराऊंगा रागिनी, आप क्वेश्चन आंसर के लिए परेशान ना हो। एक दिन में वो भी आपके पास सारे सारे क्वेश्चन आंसर आपके पास पूरे लिख के आ जाएंगे। हमारे पास पीडीएफ रखा है, बस पेज चेंज कराना पड़ेगा, पेज चेंज करा के आपको मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए आप परेशान ना हो। समरी को याद करना है तो मैंने एक सेशन समरी की भी लगाई है, क्या कि समरी याद कैसे करें। एक बार आप लोग ऐसे बच्चे जिनको दिक्कत समरी में याद करने में हो रही है, ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे हालांकि समरी दिया हुआ है, आप मत देखो उसको, एक बार वाईटी वाले सेशन को भी देख लेना। यहाँ पे मैंने पढ़ा है समरी को याद कैसे करें, मैंने वहाँ पे हेडिंग वाइज हेडिंग समझाया हुआ है। आप देखो, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी मिल जाएंगी। जो चीजें हमसे छूटेंगी यहाँ पे, तो उसको हम वाईटी पे पढ़ा देते हैं, यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे इसका मतलब नहीं हम दौड़ा के पढ़ाते, बहुत मन से वहां भी पढ़ाते हैं, तो आप एक बार वहां पे भी जाकर देख लिया करो सेशन को, कोई भी सेशन मिस ना किया करो। ठीक है, मिलता बेटा, लव यू, टेक केयर। बाकी कोई दिक्कत हो
आप लोग रिलोड में आप मेरे को मैसेज डाल दो, जिसकी जो भी क्वेरी हो उसमें डाउट सेशन में चेक करता हूँ, ठीक है। अभी मत याद करो बेटा, अभी आप लोग खाली पहले अपना सिलेबस पूरा करो, याद करने के लिए हम याद कराएंगे आपको। सर अभी से पढ़कर आए, बिल्कुल बन सकते हैं टॉपर यार, बिल्कुल बन सकते हो टॉपर, क्यों नहीं बन सकते हो टॉपर। एक बात याद रखो, मेरी बात सारे बच्चे ध्यान सुनो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। अब आगे की लाइन सुनना। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो जल सका है वो ही तो महान है। ठीक है, तो बस ये समझ लो, आगे बढ़ो, मेहनत से बढ़ो। आरंभ ही प्रचंड है। अगर तुमने आरंभ कर दिया किसी चीज को, समझ लो तुम्हारी डेस्टिनी बन गई। तुम सोच रहे हो कि कब से करूं, ऐसे बहुत सारे लोग जो लोग हैं वो निकल चुके हैं, और जब तुम शुरुआत करोगे तो ऐसे भी बहुत सारे लोग ब्रह्मांड में बैठे होंगे जिन्होंने शुरुआत भी नहीं की है। तो तुम्हारा एक कदम निकालना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है बेटा, इसलिए शुरुआत कर दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी है तुम गुहार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से ही क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। बाय।